देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग। हमारी लाइफ में जब हम कुछ करते हैं या फिर हमें कुछ नहीं मिलता है, तो हम सोचते हैं कि ये मेरे लाइफ में ऐसा क्यों है? मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे वो चीज़ क्यों नहीं अचीव हो पा रही है? या फिर परमेश्वर मुझसे ही क्यों इतना रूठा हुआ है कि मुझे क्यों नहीं दे रहा? ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में जो फ़ेज़ चल रहा है, वो एक टाइम पीरियड के लिए है। वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है, वो आपके जीवन में मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहूदी जनों का जीवन देखें। जब यहूदी लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना था, जब उन्होंने जिस प्रकार से परमेश्वर ने ज़मीन को बोने के लिए बोला या फिर बोले तो उनके लैंड को जिस प्रकार से कल्टीवेट करने का जो इस प्रकार से व्यवस्था थी, वो व्यवस्था के विरोध में जाकर जब उन्होंने अपने हिसाब से कामों को किया, तो परमेश्वर ने वहाँ पर जो है उनको बंदी गृह में भेजा। किसके? बैबिलोन के। और बैबिलोन के बंदी गृह में भेजकर लगभग और बैबिलोन की बंदीगृह में भेजा, और वो भी 70 साल के लिए। परमेश्वर ने उनसे बोला कि तुम जो है वहाँ पर 70 साल रहोगे। 70 साल का मतलब कि उन 70 सालों से ना एक दिन ज़्यादा, ना एक दिन कम। 70 साल मतलब 70 साल। जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड परमेश्वर ने सेट किया था, उस टाइम पीरियड में जो है यहूदी जनों को डिसिप्लिन करने का कार्य किया। यहूदी जनों को जो है ये सिखाया कि किस प्रकार तुम परमेश्वर से और करीब जी सकते हो। यहूदी जनों को जो है सुरक्षित रखा। यहूदी जन जब बैबिलोन के अधीन थे, तो वो इस प्रकार से नहीं रहे कि बिल्कुल ही वो खत्म थे या फिर उनका कोई भी अधिकार नहीं था। उनको भी अधिकार दिए गए। बैबिलोन के बहुत अच्छे-अच्छे राजा भी आए। उनको बहुत ही मान-सम्मान भी मिला। उसी समय पर जो है दानियेल जैसे लोगों को भी हम देख सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि बैबिलोन में रहते हुए जो है इन लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग थे, या फिर यहूदी जनों में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको आदर और मान सम्मान मिला है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी है। हमारे जीवन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, या फिर मैं कहूँ एक टाइम फेस है। वो जो टाइम फेस है वो हो सकता है 2 वर्षों का, हो सकता है उससे ज़्यादा, हो सकता है 5 वर्ष, हो सकता है 10 वर्ष, हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 1 दिन, हो सकता है कुछ घंटे। हमारे जीवन का जो टाइम पीरियड या फेस है वो निर्धारित है। जो हमारा अभी के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या फिर अभी जो हमारी कठिनाइयाँ क्लेश चल रही है, वो एक फेस है। और वो फेस हमको क्या सिखाता है? वो हमको डिसिप्लिन सिखाता है। वो हमको सिखाता है कि किस प्रकार से हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा मैच्योर बनाएं, या फिर मैं कहूँ कि और ज़्यादा हम अपनी लाइफ को किस प्रकार से परमेश्वर में आगे बढ़ा सकते हैं, परमेश्वर की आत्मा में किस प्रकार से हम अपने आप को चला सकते हैं। वो है ये फेस। और इस फेस को जब हम पार कर लेते हैं, जब इस फेस के आगे हम निकल जाते हैं, तब हमें पता है क्या मिलता है? तब हमको मिलता है वो आशीष और अनुग्रह जो हमारे लिए रखा हुआ है। वो चीज़ें जो हमने खोई थी, या फिर वो आज़ादी जो हमने खोई थी, वो हमको वापस मिल जाता है। अब हमारे लाइफ में भी हम सोचते हैं कि यार मुझे कभी नौकरी नहीं मिल रही, मुझे जो है आशीष नहीं मिलता, मुझे जो है मेरी मैं पढ़ाई करता हूँ लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर मैं कुछ कार्य करता हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो एक टाइम पीरियड के लिए है। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को आप निकल जाने दीजिए। इस टाइम पीरियड में आप कैसे-तैसे आप इसको निकल जाने दीजिए, क्योंकि जब ये टाइम पीरियड खत्म होगा, और मैं आपसे ये गारंटी देता हूँ कि ये टाइम पीरियड भी खत्म होगा। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तुम्हारे जो वंशज हैं वो कनान देश में पहुँचेंगे ज़रूर, लेकिन वो कुछ समय के लिए जो है मिस्र देश में भी रहेंगे। और वो जो पर्टिकुलर समय था, वो समय निर्धारित था कि उस समय तक वो मिस्र देश में रहेंगे, उससे 1 दिन ना तो ज़्यादा, ना तो 1 दिन कम। परमेश्वर कुछ भी करता है, वो उसी टाइम पर होता है। यीशु मसीह का जो सेवकाई था, अगर हम पढ़ेंगे दानियेल की पुस्तक 7वें अध्याय में जब हम देखते हैं 26, 27, 28, 29, वो एक अलग वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं तो वहाँ पर एक टाइम पीरियड है, एक क्रोनोलॉजी है वहाँ पर, कि उसी क्रोनोलॉजी में सब होगा। और उस क्रोनोलॉजी के हिसाब से यीशु मसीह का एक समय था निर्धारित कि उसी समय यीशु मसीह आएँगे। और उस समय जब यीशु मसीह आए, और उसमें भी एक समय निर्धारित था कि इस समय के बाद यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु होगी, और इस समय बाद पुनरुत्थान भी हो, और उसके बाद जो क्या कार्य होंगे, वो सब जो है निर्धारित था। ये हम पढ़ सकते हैं दानियेल की पुस्तक में। और यीशु मसीह बिल्कुल उसी करेक्ट समय पर आए, ना तो एक दिन पहले, ना तो एक दिन बाद। उसी प्रकार से हमारी लाइफ में भी जब हमारे कुछ प्रॉब्लम्स या फिर हमारे कुछ कष्ट और क्लेशों की वजह से हम सोचते हैं कि यार ये आगे नहीं बढ़ रहा है, या फिर इससे हम पार नहीं निकल पा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ देयर इज़ अ टाइम पीरियड, देयर इज़ अ सेट टाइम फेज़। और ये जो टाइम फेज़ है, ये जो समय सीमा है, इसको जब हम लांघ लेते हैं या फिर इसको हम पार कर लेते हैं, तब हमारी लाइफ में वो सारी जो चीज़ें जो हमें मिलनी है, वो हमारे जीवन में मिलेगी। एंड इट्स नॉट अबाउट ब्लेसिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, इट्स अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ द कमिंग वर्ल्ड। ये भी याद रखना कि
ये जो दुनिया का दुख और दर्द है, जैसे सपोपदेशक में एक बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस में बाइबल में लिखा हुआ है कि ये दुख है, क्लेश है इस दुनिया में, ये सब है, ये सब व्यर्थ है। लेकिन ये जो दुख और क्लेश ये सब है, ये एक समय के लिए है। उसके बाद एक निर्धारित समय है। इस कलीसिया को परमेश्वर के जो विश्वासी है उनको उठाया जाना निर्धारित है, और जो निर्धारित है वो उसी समय पर होगा। यीशु मसीह इस दुनिया में राज करेंगे, वो एक निर्धारित समय है उसका, और वो निर्धारित समय पर होगा। कष्ट और क्लेश भी एक ही निर्धारित समय पर है, और जब ये निर्धारित समय खत्म होगा, कष्ट और क्लेश भी खत्म हो जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो इस टाइम पीरियड और इस टाइम फेज को हम एक साथ जो है इसको आगे निकले, या फिर इससे आगे बढ़ने का प्रयास करें, और इसके लिए परमेश्वर हमको सहायता करेगा। Remember, this time phase will pass away and your blessing is coming your way. आपकी आशीष आपकी ओर आ रही है। वो आशीष धरती की आशीष या फिर धरती में मिलने वाली आशीष हो, ज़रूरी नहीं, वो स्वर्गीय आशीष, उनसे आपको जो है परमेश्वर परिपूर्ण करेगा। बस इस टाइम फेज को निकल जाने दीजिए। परमेश्वर आपको बुला रहा है। जीसस लव्स यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।